हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। अपन तो गरीब आदमी, अपन तो अच्छे है, कोई दिक्कत की बात नहीं, झोला उठा चल देंगे। तो आज आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूं मैं, जिसका नाम है आर्टिकल। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा, मजा आएगा टॉपिक में। वैसे गांव की भाषा में अगर मैं बात करूं ना, तो अगर जब मैं पूछता था ना अपने टीचर से कि यार मार साहब आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, तो मार साहब बोलते थे, बोले 3। मैंने कौन कौन से? बोले ए, एन और दा। जब हम मार साहब बने तो हमें पता लगा कि आर्टिकल पहले 2 प्रकार के होते हैं भैया। पहला तो होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इंडेफिनेट। समझ में आ रही बात? डेफिनेट आर्टिकल जो होता है ना, उसमें होता है केवल और केवल दा, और इंडेफिनेट आर्टिकल जो होता है ना, उसमें होता है ए और एन। और आज हम इन तीनों का सही तरीके से पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं, सही तरीके से ऑपरेशन करने जा रहे हैं। ऑपरेशन फेल नहीं होगा, ये अपनी गारंटी है। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो देखिए क्या होता है कि ये आप लोगों के सामने ए और एन रहा। इसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे ये वाला दा, और इसके बाद अपन कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, तो मजा आएगा। पिक्चर तो मुझे सुपर हिट लग रही है, हो सकता है कि आपके सहयोग से ब्लॉकबस्टर भी हो जाए। तो देखते हैं क्या होता है। तो भैया करना क्या है, आपको छोटा से लेकर ज्ञात तक पहले छोटा बड़ा याद करना है। याद ही है अपने को, कोई दिक्कत की बात नहीं। मुझसे ज्यादा आप पे विश्वास है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो भैया देखना ध्यान से, जब आपके सामने कोई सेंटेंस रहता है तो सिंपल सी बात है कि आपको वो फील, मतलब उसको फील करना रहेगा एक ब्लैंक को। तो जो ब्लैंक है ना, ये जो ब्लैंक है, उसके बाद जो वर्ड है, उस वर्ड को आपको हिंदी में, देवनागरी में आपको प्रोनाउंसिएट करना है, आपको उच्चारित करना है, उच्चारित करना है। तो उच्चारित करके देखो, इसे हिंदी में उच्चारित करोगे क्या आएगा? यूनिवर्सिटी। क्या आया? पूरा यूनिवर्सिटी। अब इसके बाद मेरे को बताओ, इससे पहला वाला वर्ड क्या है? या से यज्ञ, और या से यज्ञ काय में जा रहा है? ये जा रहा है का से ज्ञा के बीच में, और का से ज्ञा के बीच में जाएगा तो क्या लगेगा? ए। ये लगाया अपन ने ए। समझ में आई बात? अब देखो एक बात दिमाग में याद रखना, यहां यू है तो यहां ए लग गया, तो इसका मतलब यहां भी यू है तो यहां भी एन ए ही लगेगा। समझ में आ रही बात? लेकिन यहां पे ए नहीं लगेगा। जरा इसको ट्रांसलेट कर, मतलब इसको उच्चारित करके देखते क्या होगा। तो अपन बोलेंगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में सबसे पहले क्या आ रहा है? छोटा आ, और छोटा काय में गया? आ से आहा में, तो क्या आया? एन, एन। समझ में आ रही बात? तो ऐसे रहता है। और कभी भी ये मत सोचना कि ए, ई, आई, ओ और यू लगा लिया, देख लो अपने हिसाब से काम हो गया। तो यहाँ तो ऐसे, इस हिसाब से तो या तो दोनों में ए आता या एन आता, लेकिन दोनों में अलग अलग आ रहा है। कहा? उच्चारित करने का सबसे अच्छा तरीका। यही तो अपनी ट्रिक है भाइयों, इसी को ट्रिक कहते हैं। अब देखते हैं अपन आगे क्या होता है। ये समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आई होप कि आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। चलो अब अपन देखते हैं दा। ठीक है, अब ये दा क्या है? दा क्या है इसको भी देख लेते हैं। बहुत बड़ी बात थोड़ी नहीं है। अपन क्या, टेंशन मत लो। आप कभी भी जिंदगी में टेंशन नहीं लेना, जो भी होगा ना अच्छा होगा। सबसे पहले एक बात बताऊं, जब मैं पढ़ता था ना, तब मैं भी ऐसे ही मस्तीखोरी करता था आप लोग की तरह, लेकिन उसके बाद मेरे को शादी हो गई मेरी, तो फिर मस्तीखोरी बंद कर दिया अपन ने। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी बेटा। तो अब आगे देखो, सबसे पहले द आर्टिकल की बात कर लेते हैं। होली रिवर्स। सबसे पहले जितनी भी होली रिवर्स है, पवित्र पवित्र नदियां हैं, और जो होली बुक्स है, बुक्स, तो उनके साथ, पवित्र नदियों और पवित्र किताबों के साथ आप लोगों को काय का उपयोग करना है? दा का उपयोग करना है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले रिवर की बात करूं तो दा गंगा माता, ठीक है, दा यमुना, दा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, ये हो गई। बुक्स की बात करें तो क्या हो सकती है? दा रामायण, दा महाभारत, दा रामचरितमानस। ऐसी घनसारी बुक है, और कोई सी बुक होना तो आप भी बता सकते हो अपने, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे अपने सही तरीके से नोट बना चल रहा है। तुम सोचा संगत करना क्या पढ़ा दिया आज, ऐसा नहीं। मैं 2 समझ रहे हैं, 2 बता दिया, मतलब समझ गया अपन, और क्या समझ में आता रही। आगे देखो, फिर इसके बाद जितने भी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उन सबके साथ आप लोगों को दा का उपयोग करना है। जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मैंने आपके सामने बोला दा फ्लूट, ठीक है, दा फ्लूट हो गया। इसके बाद दा हारमोनियम, दा पियानो, ठीक है, दा तबला, दा ढोलक और दा ढोल, और जितने भी है ना, उन सबके साथ आप लोगों को काय का उपयोग करना है? दा का उपयोग करना है। कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत, अरे दिक्कत कहां से? इतना बड़ा आदमी पढ़ा रहा, थोड़ी देर टेंशन नहीं लेना ऐसा। अब आते हैं अपने माउंटेन्स। माउंटेन्स में जितने भी माउंटेन्स है, जितने भी बड़े बड़े पर्वत है, पर्वत के साथ नहीं लगता, वैसे पर्वत श्रृंखलाओं के साथ लगता है। श्रृंखला के अंदर रेंजेस, रेंजेस के साथ। अब देखते क्या होता है। जैसे मैंने बोला दा हिमालय, हिमालया। अब आप मेरे से पूछोगे कि सर ये दा रामायण क्यों होता है, दा महाभारत क्यों होता है, दा हिमालय क्यों होता है? तो भैया ये एक मेरे को नहीं पता, आप बता दें मेरे को। तो दा हिमालय, दा हिमालय के बाद आपका दा एल्प्स पर्वत, ठीक है, दा एल्प्स पर्वत के बाद और भी बहुत सारे पर्वत है, इनके सबके साथ दा का उपयोग करना है, ठीक है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें जीवन में, और मैं भी याद रखूंगा इस बात को, अगर आपने याद रख ली तो मैं समझूंगा कि मेरे को याद रह गई,
कि कभी भी दा जो है वो माउंट एवरेस्ट के साथ नहीं लगता है। अब क्यों नहीं लगता, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलता भी होगा और मैं बताता हूं इसका रीजन। माउंट एवरेस्ट जो है वो एक इंडिविजुअल पीक है, एक खुद की अपनी एक चोटी है, खुद की इंडिविजुअल सिंगल, ठीक है। हिमालय की बहुत सारी चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट खुद की अपनी एक इंडिविजुअल पीक है, समझ में आ रही बात। इसलिए उसके साथ, अब ये सिंगल ही है तो सिंगल लोगों की हालत आपको पता है कैसी होती है, वहां मत जाओ, हर कहीं चले जाते, मतलब समझ में आ रही बात। तो कुल मिलाकर बात है कि माउंट एवरेस्ट के साथ दा का उपयोग नहीं होगा, हिमालय के साथ होगा, ठीक है। अब दा का उपयोग और कितना होता है, वन ऑफ अ काइंड, मतलब इन जितने भी प्रकार है ना उसमें से एक चीज पूरे यूनिवर्स में हो तो उसके साथ भी आप दा का उपयोग करोगे। जैसे मैंने आप लोग के सामने बोला, सबसे पहले एक बात बताओ, द अर्थ मानते हो कि आप क्या अर्थ एक ही है, बिल्कुल एक ही है। द मून, द सन, द जुपिटर, ठीक है, द प्लैनेट, ठीक है, और जितने भी ये जितने भी एक वन ऑफ अ काइंड, और क्या हो सकता है, द ताजमहल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो सकता है, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो सकता है, द कुतुब मीनार हो सकता है, ऐसे बहुत सारी चीज हो जाएगी, ढेर लग जाएगा अपने इंडिया में, तो इतनी सारी चीजें ढूंढ ढूंढ के भी आप परेशान हो जाएंगे, अपन लिख लिख के थक जाएंगे। तो जो भी आपको जो चीज अच्छी लगे वो आप लिख लेना। अच्छा हाँ, ये तो याद ही रखना यार अपने को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री कितने प्रकार की, डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लेकिन सुपरलेटिव जितनी भी डिग्री होती है ना उनके साथ दा का उपयोग किया जाता है। जैसे देखो इधर, द बिगेस्ट, द बिगेस्ट, द लार्जेस्ट, द टफेस्ट, द हार्डेस्ट, द इजीएस्ट। तो ये जितने भी है ना, ये क्या, द लॉन्गेस्ट, जो जितने भी है ऐसे जो ईएसटी वाले, इन्हें सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है और उनके साथ दा का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। आई होगी आप लोगों को समझ। पार्टीज चले, अरे वो पार्टी नहीं है भैया यार, तुम लोग क्या करते हो। पार्टी मतलब जैसे कि द कांग्रेस, द बीजेपी, ठीक है, द आम आदमी पार्टी, आप, ठीक है, द शिवसेना, द और जितनी भी पार्टी है, साइकिल चलाने वाली पार्टी है, तो जितनी भी पार्टीज वगैरह है ना इनके साथ दा का उपयोग करते हैं, ये याद रखना, ठीक है, याद रखना। कंट्रीज के साथ दा का उपयोग कैसे होता है, पहले तो एक बात मैं बता दूं, दा का उपयोग कंट्रीज के साथ नहीं होता है। ऐसा नहीं होता आई एम मतलब दिस इज द इंडिया, कभी नहीं होगा। लेकिन ऐसी कंट्रीज जो शॉर्ट फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे मैंने बोला द यूएसए, ठीक है, द यूएई, ऐसी जो कंट्रीज होती है जो शॉर्ट फॉर्म में लिखती है, मतलब लिख सकते हैं अपन उनको, तो ऐसे के साथ अपन दा का उपयोग करेंगे। पोजीशंस याद रखना, हाँ पोजीशन के साथ भी दा का उपयोग होता है। दा का उपयोग कैसे होगा पोजीशन के साथ, जैसे मैंने बोला द कलेक्टर, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, द हेडमास्टर, टू द हेडमास्टर, टू द कलेक्टर, टू द प्रिंसिपल। तो ये सब क्या पद है, पोजीशन से व्यक्ति की, तो इनके साथ दा का उपयोग करते करते अपन। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। और समझ में क्यों नहीं आएगी यार, मैं पढ़ाई तय ऐसा हूं, मेरे को पता है अच्छी तरह, बहुत अच्छा पढ़ाता हूं मैं। अब आगे देखो अपन, अब थोड़े से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन, ठीक है। इंस्टेंस में आपका स्वागत है। सबसे पहले पहला सेंटेंस है पेन वाला, तो अब मेरे को एक बात बताओ, ये पेन है, ये लिखा, तो अब इसको हिंदी में अपन ट्रांसलेट करेंगे, मतलब उच्चारित करेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो पेन मतलब पा से पतंग, पा से पतंग शुरू में आ रहा है, पा से पतंग मतलब का से ज्ञा के बीच में जाएगा, तो क्या आएगा, ए। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ए नहीं लिखा था ना, उससे पहले तुमने 6 से 7 बार बोल दिया था सर ए आएगा, सर ए आएगा, सर ए आएगा, ए ही आया, देख लो। अब अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी मत करो। अब इधर देखो, इसे हम शुद्ध हिंदी में पढ़ते हैं आवर, ठीक है, आवर। हावर हावर मत करने, तो हावर हावर करते फिर उनको क्या क्या फैला दो तुम लोग, रायता मत फैला देना, मेरे को रायता बहुत पसंद है वैसे तो, लेकिन इधर नहीं फैलाना है ना। आवर तो आ बड़ा, तो बड़ा आ काय में जाएगा, आ से आ में, तो काय का उपयोग होगा, एन एन। अच्छा देखो बच्चे बोले एन 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 ना, ऐसा मतलब देखो, अब यह लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं हॉर्स, तो हॉर्स में हा हल आ रहा है और ये ए से मतलब का से ज्ञा के बीच में जाएगा और इसमें ए का उपयोग होगा। टी, टी के बीच में मेरे ख्याल से ए एन दा, लगा मत देना, तो भागते फिरो पूरे एग्जाम में, बता रहा हूं ईमानदारी कसम, लगा मत देना गलती से भी। टी टी एक मटेरियल नाउन है और इसके साथ मटेरियल नाउन के साथ दा का उपयोग बिल्कुल नहीं होता है, और दा का उपयोग बिल्कुल नहीं होता तो अपने को लगाना भी नहीं है। कुछ ऐसी चीजें, नहीं तो तुम इसमें सोच लो टी अंटास टमाटर लगा, नहीं मटेरियल नाउन है, ये भी देखना अपने को, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आगे देखो, कप ऑफ टी, हाँ अगर ऐसा आ जाता है तो आपको बिल्कुल लगाना है अ कप ऑफ टी, ठीक है, अ कप ऑफ टी, क्योंकि बात टी की नहीं हो रही, बात तो कप की हो रही है ना, समझ में आ रही बात, अ कप ऑफ टी, ठीक है। अब सर ये गांधी जी, क्या करें इनका, है ना, ही इज द गांधी जी, यू आर द हुकार सिंह, आई एम द राम सिंह, आई एम द हुकुमचंद, दा लगाओगे क्या, कि आई एम ए हुकुमचंद, कुछ भी नहीं लगता, किसी व्यक्ति के साथ कोई दा नहीं लगता, कोई ए नहीं लगता, कोई एन नहीं लगता, ठीक है। अब कैसे लगेगा ये सुन लो,
ठीक है, कैसे लगेगा, अब कैसे लगेगा ये सुन लो। दा का उपयोग किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाता है, लेकिन एक कंडीशन में दा का उपयोग किया जाता है, और वो कंडीशन कौन सी है पता है? वो कंडीशन ये है कि जब उस व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम की उपाधि के साथ, नीचे आ जाओ फिर से, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम की उपाधि के साथ संबोधित किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे नेल्सन मंडेला इज द गांधी जी ऑफ साउथ अफ्रीका, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। वैसे एक्चुअली एक बात बताऊं, कालिदास नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए शेक्सपियर इज द मींस शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ अमेरिका। द रीजन इज ओनली वन, मींस ब्रिटेन या जो भी बोलना चाहे, उसका रीजन केवल एक ही है, क्योंकि भाई अपने कालिदास जी 5वीं शताब्दी में है, ठीक है, और अपने शेक्सपियर साहब इधर 15वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, 1664 में उनका जन्म हुआ था। समझ में आ रही बात? तो चलो ठीक है, अपने क्या लेन देन है इस बात से। तो ए से दा का उपयोग अपन किसी व्यक्ति के साथ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये दिस इज अ पेन आपने लगाया, जैसे मान के चलो पेन है, तो मैं आपको एक एग्जांपल की एक और सेंटेंस बता दूं यार, अपन आए हैं तो दिस इज डैश डैश डैश, मतलब आप पेन कर दिया, लेकिन जब उसी, ये जो पहला सेंटेंस है और दूसरे सेंटेंस में भी आप उसी वस्तु की बात कर रहे हैं, और उस वस्तु के साथ आपको फिर दा का उपयोग करना पड़ेगा। द पेन इज रेड, यह एक पेन है और पेन जो है वो लाल है। अगर दूसरे सेंटेंस में भी उसी की बात हो रही है वस्तु की, तो आप दा का उपयोग करेंगे। दिस इज अ मार्कर, द मार्कर इज ब्लैक। दिस इज अ शर्ट, द शर्ट इज ब्लू। भैया और भी कलर है, मेरे को कलर के नाम याद है लेकिन मेरे को गिनने बैठा गया। दिस इज अ पेन, द पेन इज वेरी नाइस। दिस इज अ टेबल, द टेबल इज व्हाइट। अंडरस्टैंड और नॉट? आई होप कि आप लोग समझे होंगे इस चीज को। और देखो, ये होती है, ऐसे होती है टफ की तैयारी, और खत्म नहीं हुआ है अभी। अपन चाहे ना तो और भी बहुत सारी चीजें जो बताने की है, लेकिन अब कितनी बताएंगे अपन, ठीक है। मैंने आपको इतना पढ़ाना चाहा, इतना पढ़ाना चाहा जितना मैं पढ़ा सकता था, लेकिन फिर भी इतने से टाइम में कितना पढ़ा सकता था। समझ में आ रही बात?